बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी वाइट चना पुलाव की रेसिपी। बहुत से पुलाव की रेसिपी जो है ना आप लोगों ने ट्राई की होगी, लेकिन ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें जो है 1 कप मैं ऑयल ऐड कर दूंगी और ऑयल को हम हल्का सा गरम करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गरम हो जाएगा तो मैं इसमें एक लार्ज साइज़ का प्याज जो है ना वो बारीक सा कट कर कर ऐड कर दूंगी और इसको अब हम जो है ना ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। फ्लेम को इधर मैं मीडियम रखूँगी और मीडियम फ्लेम पर रख कर ही मैं इसको जो है ना ब्राउन करूँगी ऑयल में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं वो इधर शेयर करती हूँ। तो प्याज जो है ना वो ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 2 सिप के करीब पानी ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो करके 2 सिप के करीब पानी ऐड करना है और इसको ढक देना है। 2 सेकंड के लिए आपने जस्ट इसको ढकना है। उसके बाद आपने इसमें जो है ना साबुत मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें मैं 1 टेबलस्पून भरकर जो है ना खुश्क धनिया का ऐड कर रही हूँ, दालचीनी ऐड कर रही हूँ, तेज़पत्ता ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून जो है मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी, 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे और साबुत काली मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी 10 से 12। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इन साबुत मसालों को भी जस्ट 1 मिनट के लिए प्याज में और ऑयल में फ्राई करेंगे और देन मैं इसमें जो है ना ऐड कर दूंगी अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसके साथ साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूंगी। उनको मैंने गुलाई शेप में कट कर लिया है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इनको अब मैं मिक्स कर लूँगी। अब हम इधर जो है ना खुशबू आने तक, अदरक की खुशबू आने तक जो है ना इसको फ्राई करेंगे और मसाले की भी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। देखिए मसाले की बुनाई हो रही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, ये मेरे पास फ्रोज़न टमाटर हैं, तो इनको कट करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अगेन इसको मिक्स कर लेंगे। अब तब तक मसाले की बुनाई करनी है जब तक टमाटर मिक्स ना हो जाए। जब टमाटर मिक्स हो जाएंगे तो इसमें मैं चने ऐड कर दूंगी। ये बॉयल चने हैं, इसमें मैंने हल्का सा नमक ऐड कर कर चनों को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, पका लिया था, ये पक गए हैं। अब हमने इस मसाले में चने की बुनाई करनी है 5 मिनट के लिए, बहुत अच्छी तरह से। फ्लेम को मीडियम रखना है और साथ ही साथ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें नमक का ऐड करूंगी और इसके साथ साथ 2 टेबलस्पून भर कर मैं इसमें पुलाव मसाला ऐड कर दूंगी। नमक इधर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। चूँकि मैंने इस चनों में भी ऐड किया था, इसलिए अभी मैं 1 टेबलस्पून ही नमक ऐड करूँगी, बाद में हम इसको चेक कर लेंगे। अब हम इसकी बुनाई करते हैं 5 मिनट के लिए। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर चनों की और मसाले की अच्छी तरह बुनाई करेंगे तब तक जब तक ऑयल इसका सेपरेट ना हो जाए। अब ऑयल सेपरेट हो गया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। 2 गिलास चावल हैं, चावलों के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। मैं 3 गिलास जो है ना इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया और अब हम इसको ढककर पानी में बॉयल आने तक का वेट करेंगे। पानी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें जो है ना चावल ऐड कर देंगे। 2 गिलास चावल हैं, उसको मैंने आधे घंटे से भिगो के रख दिया था। अब वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इनको अब मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इस पॉइंट पर आकर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप और ऐड कर लीजिएगा। मुझे ये ठीक लगा था इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अब हम इसको चावलों को ढक देंगे और 80% जो है ना मैं चावलों को पका लूँगी। चावल जो हैं वो 80% पक गए हैं और इसमें हल्का हल्का सा पानी है। अब इसको दम देने के लिए ये तैयार हैं। इसको अब हम दम देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी 7 मिनट हो गए हैं और चावल भी जो है ना हमारे बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले से तैयार हो गए हैं, बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी लुक दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, देगी वाइट चना पुलाव की रेसिपी तैयार है। आप लोग भी ये यूनिक सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।